नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रविवार दोपहर पुंछ के दिगबार दलान सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। पाकिस्तान ने सुबह 11:35 पर नूरकोट व नक्करकोट में भारत की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाया। स्नाइपर राइफलों से गोलियां दागी गईं। सेना ने तुरंत जवाबी कार्यवाही की। करीब 10 मिनट पाकिस्तानी चौकियों पर गोलियां बरसाई गईं। इसके बाद सीमा पार से गोलीबारी बंद हो गई। सेना ने गोलीबारी को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पाकिस्तान से गोलीबारी हुई थी। सेना गोलीबारी के बाद पूरी तरह सतर्क हो गई। सूत्रों के मुताबिक पिछले 15 दिनों में पाकिस्तान ने 9 बार नापाक हरकतों को अंजाम दिया है। इसमें सेना के कैप्टन व नायक बलिदान हो गए और 3 जवान घायल हुए हैं। सेना ने भी हर बार मुंह तोड़ जवाब देकर दुश्मन की चौकियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कश्मीर में अमन और शांति। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को रास नहीं आ रही है। केंद्र से लेकर उमर सरकार तक वे लगातार सियासी हमले कर रही हैं। रविवार को महबूबा ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कश्मीर के लोगों की खामोशी को शांति ना समझे। उन्होंने सवाल किया कि अगर जम्मू कश्मीर में स्थिति स्थिर और नियंत्रण में है तो गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बार बार सुरक्षा समीक्षा बैठकें क्यों बुला रहे हैं। इसके अलावा महबूबा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए बिजनेस नियम बनाते समय अनुच्छेद 370 निरस्त करने का समर्थन करने से परहेज करने को कहा। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए महबूबा ने कहा कि वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने गैर संवैधानिक तरीके से अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया था। उमर सरकार ने भी बिजनेस नियम तैयार करने के लिए कमेटी बनाई, जिसमें पीडीपी, सज्जाद लोन और इंजीनियर रशीद की पार्टी के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया, लेकिन भाजपा के सदस्यों को शामिल किया गया। लंबित बकाया वसूलने और बिजली वितरण नेटवर्क के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़े कदम में जम्मू और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पुंछ ने जिले भर में एक बड़े पैमाने पर निरीक्षण अभियान शुरू किया है। कार्यकारी अभियंता आफ्ताब अहमद के नेतृत्व में ये पहल बकायादारों की पहचान करने और बकाया वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटने पर केंद्रित है। ऑपरेशन को प्रभावी ढंग से अंजाम देने के लिए आफ्ताब अहमद ने 4 विशेष टीमों का गठन किया है, जिन्हें पुंछ के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करने का काम सौंपा गया है। अभियान के परिणाम स्वरूप टीमों ने उपभोक्ताओं के 120 से अधिक बिजली कनेक्शन काट दिए हैं और उपभोक्ताओं से बकाया 3 लाख रुपए से अधिक जमा कर लिया है। ये दिन जेपीडीसीएल पुंछ सब डिवीजन की जो टीम है वो पुंछ सिटी में निकली है। 4 टीमें निकली हैं हमारी सुबह से। जैसे कि हमें ऊपर हायर अथॉरिटीज से इंस्ट्रक्शंस आई हैं, जैसे 5-5 हज़ार से ऊपर 10 हज़ार से ऊपर जिस डोमेस्टिक कनेक्शन का और कमर्शियल कनेक्शन का बैलेंस है उनको हम ऑन स्पॉट डिस्कनेक्शन कर रहे हैं। अगर वो ऑन स्पॉट हमें पेमेंट देते हैं तो हम उनको बिजली लगाएंगे, अदरवाइज उनको डिस्कनेक्शन जो है वो फेस करनी पड़ेगी और इनकन्वीनियंस फेस करनी पड़ेगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जो पुंछ की आवाम है उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली जो अपने बिजली के एरियर्स हैं तो उनको आप जल्दी से जल्दी जमा कराएं ताकि आपके आने वाले टाइम में आपको इनकन्वीनियंस ना हो। आध्यात्मिक और पर्यटन स्थल दानाशाह स्टार में आयोजित एक समारोह में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पीर पंचाल फाउंडेशन के सहयोग से जेके अलीग सोसाइटी ने कुछ हस्तियों को सम्मानित किया, जिन्होंने समाज के लिए सराहनीय सेवाएं प्रदान की हैं। जिन हस्तियों को सम्मानित किया गया उनमें सेवानिवृत्त निदेशक कृषि कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल, सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग कश्मीर चौधरी अब्दुल हामिद फानी, सेवानिवृत्त मोहम्मद आरिफ मलिक शामिल हैं, जिन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में सराहनीय सेवाएं प्रदान करने के बाद सेवानिवृत्ति प्राप्त की है। आज हमने यहाँ पे एक फंक्शन रखा था। शास्तार डन्ना ये जगह है जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं और ये जम्मू कश्मीर अलीग सोसाइटी और पीर पंजाल फाउंडेशन फॉर पीस एंड कम्युनल हारमोनी की तरफ से एक जॉइंट फंक्शन यहाँ पे रखा गया था। हमारे समाज में रहने वाले कुछ लोग जो बड़े ऊंचे ओहदों पर थे वो उनकी सुपरएनुएशन हुई तो उनको फेलिसिटेट करने के लिए ये रखा गया। उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी हमारे हजरात थे कि जिन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, वो एजुकेशन में हो या स्पोर्ट्स में हो या डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर, तो वो उनको
भी आज इस मौके पे हमने यहाँ फेलिसिटेट किया। और असल में हमने ये यहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट है डन्ना शास्तार, यहाँ पे हमने इसको इसीलिए रखा था कि एक तो हमारी ओटिंग हो जाए जो पिकनिक के रूप में हमने बना ली, और दूसरा ये कि हमारे इन हजरात को जो है वो फेलिसिटेट भी यहाँ पे कर दिया जाए। तो यहाँ पे इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस, आप देख सकते हैं। ये अभी तो चूंकि फरवरी का महीना है और आगे जब मार्च। मजालता तहसील में पड़ते देवी बनी पंचायत मनवाल में ग्रामीणों को घायल अवस्था में खेतों में रात को एक सांबर मिला। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने उसकी रात भर अच्छी देखभाल की और तुरंत वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया। वहीं सुबह तुरंत वाइल्ड लाइफ की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर उसको रेस्क्यू किया गया। इस मौके पर गाँव के पूर्व सरपंच बलवंत राज और सभी ग्रामीण मौके पर मौजूद थे। जंगली सांबर मादा फीमेल जो घायल अवस्था में मिली थी, और जैसे ही हमें पता चला तो हमने वाइल्ड लाइफ की फॉरेस्टर साहब से बात की, तो उन्होंने यहाँ के हमारे लोकल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं विजय जी को बोला, और रात को भी मेरी इनके साथ बात हुई। तो जैसे ही इनको पता चला ये तुरंत वाइल्ड लाइफ की टीम एक्शन में आई और पूरी टीम के साथ गाड़ी लेके आज इस मादा सांबर को उपचार के लिए जैसा कि बताया जा रहा है कि इनको जम्मू मांडा में शिफ्ट किया जाएगा। और पूरे ग्रामीण जहां के जो खास करके वार्ड नंबर 6 के मदाल के लोग और पूरे नौजवान बच्चों ने पूरा सहयोग किया और इसको अभी जम्मू मांडा में शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर ताहिर चौधरी स्पोक्स पर्सन जे&के बीजेपी ने बीजेपी जे&के हेडक्वार्टर्स त्रिकुटा नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। हाँ स्टैंड करती थी, ये आप सभी लोगों से छुपा हुआ नहीं है। और फिर इस तरह की बातें करना बड़ी अजीब सी बात समझ आती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अगर पूरे देश की बात की जाए, गांधी परिवार ने जहाँ जहाँ कदम रखा वहाँ वहाँ कांग्रेस पार्टी ख़त्म होगी, क्योंकि 70 सालों में इन लोगों ने जो देश को दिया, मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता इनको माफ़ करेगी। बातों के सिवा इन्होंने कुछ नहीं दिया, घोटालों के सिवा इन लोगों ने कुछ नहीं दिया। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को, गांधी परिवार को अपने बारे में सोचना चाहिए कि किस रास्ते पे वो चल रहे हैं, और उन मुद्दों के ऊपर बात करें जिससे देश की डेवलपमेंट हो, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को हो। एक मैं कहता हूँ एक अच्छी हेल्दी सियासत होनी चाहिए, अच्छी पॉलिटिक्स होनी चाहिए। लेकिन ये लोग वो लोग हैं, आज के टाइम पे इनके डूबते हुए जहाज़ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इनके अलायंस पार्टनर है वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। पूरे देश में जहाँ जहाँ इनके अलायंस हैं वो इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। अगर सुबह तक कांग्रेस पार्टी किसी के साथ ब्रेकफास्ट करती है तो रात को डिनर के टाइम होते होते इनके बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि जो इनके दोस्त हैं वो समझ चुके हैं कि कांग्रेस परिवार और गांधी परिवार इस टाइम पे जिस हालात पे चल रहा है, देश को नुकसान के सिवा कुछ नहीं दे सकता। देश की 140 करोड़ जनता ने जो देखा है 70 साल में, वो देश की जनता दोबारा नहीं देखना चाहती। धन्यवाद। उधमपुर शिक्षा विभाग में कार्यरत मिड डे कुक यूनियन द्वारा आज अपनी मांगों के समर्थन में शहीद भगत सिंह पार्क में प्रदर्शन किया गया। उन्होंने जल्द से जल्द अपने मासिक वेतन में बढ़ोतरी की मांग की। सारे मेरी तरफों नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। असें नहीं परमात्मा भी मन्नी ओड़ेआ, इंसान की परमात्मा मन्नी ओड़ेआ। असें कि साढ़े अस गरीब थे, क्योंकि असें नहीं थ्होआ दा आस मारे इंदे कशा हून भी अर्ज करा ने कि असें कम से कम भी एक कुआड़िया होंदा ना, जेह्ड़ा कुआड़ चुनने आह्ला भी 500-700 रुपया कमाई ओड़दा। अस सरकार दा कम्म करने 6 घैंटे कम्म करने, 6 घैंटे असें महाराज कोई 30 रपेऽ, ओह् भी डेढ़ साल होई गेआ महाराज तनखाह् गै निं हैं। कुसै पंचारी जूने 2000 रपेआ, टिकरी जूने 2500 रुपया पेआ, जिब नहीं पेआ, मतलब घोलडी नहीं पेआ, ये महाराज चनैनी नहीं पेआ। ये केह् इंसाफ है? इंसाफ है महाराज, अगर पाना सारें गी पाना चाहिए थोड़ा थोड़ा। लेकिन मैं ये भी अर्ज करा करना महाराज, इस कशा जां ते सरकार इसी बंद गै करी ओड़ै, अच्छी गल्ल है। असीं किसी जेह्ड़ियां साढ़ियां भैनां बचारियां उ'नें किसी लाई ओड़ा, विधवा भी हैन बचारियां, 3 बच्चे भी हैन, उ'नें इ'यां गुलाम करियै रक्खी ओड़ा। अस एह् आखने कि जां ते असें अगर भाई कम्म कराना साढ़े शा सरकार ने, ते असें कम से कम कोई 600 रुपया दिहाड़ी देओ, ते नेईं ना महाराज असें जै हिंद जै भारत। उधमपुर जीएमसी में पुलवामा शहीदों की याद में महाजन सभा उधमपुर और अखिल भारतीय महाजन शिरोमणि यूथ सभा उधमपुर की तरफ से जीएमसी उधमपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने रक्तदान किया। तो हमारी संस्कृति जो है, हमारे शास्त्र जो हैं, ये बताते हैं कि जब तप त्याग, ये यज्ञ और दान,
ये कर्म जो हैं ये हमको कभी त्यागने नहीं चाहिए। और दान जो है वो श्रम दान भी होता है, पैसे के साथ भी आप दान कर सकते हैं, वस्तुओं का भी दान करते हैं, और इसके साथ ही अब ये जो रक्तदान है ये एक उत्तम श्रेणी में आता है। हमारे शरीर के अंगों का दान जो है वो भी हम करते हैं, लेकिन ये रक्तदान जो है ये आपने जो आज किया है नौजवानों ने, वो किसको रक्त जो है वो जाएगा उनको नहीं मालूम है। ये एक बहुत बड़ा विक्रम है। विक्रम किसे कहते हैं, गीता में कहा है विक्रम एक विशेष कर्म है। ये विशेष कर्म जो है ये आपने किया है और निष्काम भाव से किया है। ये रक्त जो है और ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है या जीएमसी जो है, ये मुफ्त में आगे ब्लड जो है वो उन पेशेंट्स को देंगे जो जरूरतमंद। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।